इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस टू, ये हमारी जो है इक्वेशन, इस इक्वेशन का रियल रूट फाइंड करना है यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का यूज करके आप किसी भी फंक्शन का रियल रूट फाइंड कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे कुछ स्टेप जो है वो केयरफुली फॉलो करने होते हैं। पहली स्टेप में आपको क्या करना होता है, चूज करना होता है इनिशियल इंटरवल। इनिशियल इंटरवल का मतलब क्या है, हमको ऐसी दो वैल्यू फाइंड करना है जिसपे ये जो हमारी फंक्शन है एक बार नेगेटिव एंड एक बार पॉजिटिव दे रहा है, कंटिन्यूअस वैल्यू निकालना है। ओके, तो कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो जैसे हम 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 2 होगा। एंड जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमको -2 मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, अगर हमने फंक्शन के अंदर 1 पुट किया तो फंक्शन हमारी नेगेटिव वैल्यू दे रही है। तो हमको अब क्या चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो जैसे हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस टू हो जाएगा। एंड इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको 4 मिल रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे हमको 2 कंटीन्यूअस वैल्यू ऐसे मिल गई जिसमें फंक्शन हमारी एक बार नेगेटिव एंड एक बार पॉजिटिव दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 से अगर छोटा है तो हमारी जो रूट होगी वो 1 एंड 2 के बीच में ही लाई करेगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे f ऑफ 1 पे हमको क्या मिला है, -2, एफ ऑफ 2 पे हमको क्या मिला है, 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, -8, जो 0 से छोटा है। तो रूट हमारा क्या होगा, 1 एंड 2 के बीच में ही लाई करेगा। तो हमारी इंटरवल क्या बनेगी, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन के अंदर हमने एक बार 1 पुट किया था एंड एक बार 2 पुट किया था, तो ये हमारी इंटरवल बनेगी, यानी कि 1, 2। तो इस पे हमारी क्या है, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है एंड इस पे हमारी क्या है, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि a इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू 2 है। तो ये इस तरीके से a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी एंड हमारी फर्स्ट जो है इंटरवल यहाँ से बन जाएगी। अब हमको यहाँ पे सेकेंड स्टेप अप्लाई करना है जिसके अंदर हमको करना क्या है, रेगुलर फॉल्सी मेथड अप्लाई करना है। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो फॉर्मूला है वो है क्या है, x इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हमारी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अंदर a की वैल्यू एफ ऑफ बी, b की वैल्यू एफ ऑफ ए, इन सब की वैल्यू पुट करके हम लोग फर्स्ट इटरेशन के अंदर x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं, हमको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x1 इक्वल टू क्या होगा, ये जो हमारी फार्मूला है इस फार्मूला के अंदर हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। तो x1 इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे। एंड एफ ऑफ बी पे हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, 2, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, 4, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4। ओके, माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। एंड एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -2 आया है। जब हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर 1 पुट किया था तो निगेटिव वैल्यू आ रही थी जो क्या था, -2 था, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस माइनस अप्लाई कर लेंगे। एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबकी वैल्यू पुट कर दिया। अब हम यहाँ से x1 को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे +4 आएगा, एंड यहाँ पे -2 एंड 2 -2 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इक्वल टू हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 8 अपॉन में 6। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.333 ये हमको मिलेगा। मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 1.333। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन के अंदर वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन हमारी क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारी फंक्शन है।
इस फंक्शन के अंदर x1 की वैल्यू पुट करके हमको ये चेक करना है कि फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये हमको चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x1 को फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या हमारा f ऑफ 1.333 ये हमारी हो जाएगी। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा 1.333 का क्यूब माइनस 1.333 माइनस 2। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा, यानी कि इसका जब हम क्यूब करेंगे तो 2.368 आएगा माइनस 1.333 माइनस 2। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये हमको मिलेगा एंड यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करने पे माइनस 0.965 ये हमको आंसर आएगा इसका फंक्शन का। तो हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। यानी कि अगर हम x1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं फंक्शन में तो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे निगेटिव वाली जो वैल्यू होगी जब हम न्यू इंटरवल बनाएंगे तो निगेटिव वाली वैल्यू जो होगी वो अपडेट हो जाएगी। वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा, यानी यहाँ पे हमारी a की वैल्यू जो होगी वो x1 की वैल्यू बदल जाएगी, x1 की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड b की वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव था वो ऐसे ही रहेगा। ये हमारा a की वैल्यू हमारा x1 की वैल्यू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाली को हमको क्या करना है, अपडेट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 की वैल्यू a की वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमारी न्यू इंटरवल बन जाएगी, a की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी एंड b की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 2। एंड इसके बाद हमको क्या करना है, सेकेंड इटरेशन के अंदर हमको सेकेंड इटरेशन के अंदर यहाँ पे जो फार्मूला है वो हमको अप्लाई कर लेना है एंड यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट करना है। तो a की वैल्यू हमको क्या मिल गया 1.333। f ऑफ b की वैल्यू हमारी क्या है 4 है जो हमने पहले निकाल रखा है, माइनस b की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। एंड f ऑफ a का मतलब क्या है, a की वैल्यू हमारी ये है तो f ऑफ a ये हो जाएगी। f ऑफ a में हमने क्या किया था, जो फंक्शन की वैल्यू क्या आया था माइनस 0.96365। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे माइनस 0.965। ओके, एंड यहाँ पे f ऑफ b हमारी क्या है 4 है माइनस एंड f ऑफ a हमारी क्या है ये वाली वैल्यू जो हमने अभी राइट किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे फंक्शन के अंदर। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 4.332 एंड यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.93 मिलेगा एंड इसको सिंप्लीफाई करने पे 4.965 आएगा एंड फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलेगा 7.262 अपॉन में 4.965 एंड यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1.463। तो यानी x2 की वैल्यू हमको क्या मिल गया 1.463। अब नेक्स्ट टाइम में हमको क्या करना है, x2 की वैल्यू फंक्शन में पुट करके फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन हमारी क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 2 है। इसके अंदर हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो x2 हमारी क्या है, x2 हमारी है 1.463। इसको हमको यहाँ पे पुट करना है। तो फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे पुट कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा माइनस 1.463 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसका क्यूब करेंगे तो 3.131 आएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे माइनस 3.463 आएगा एंड जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमको मिलता है माइनस 0.332। तो यहाँ पे हमको x फंक्शन की जो वैल्यू है, यहाँ पे जब हमने क्या किया x2 की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू हमको क्या मिला माइनस 0.332। तो ये हमारी क्या है, निगेटिव वैल्यू दे रही है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमारी निगेटिव हो रही है जब हम x2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अब हमको करना क्या है, जब हमारी न्यू इंटरवल बनेगी तो निगेटिव वाली वैल्यू ही अपडेट होगा, यानी कि a हमारी निगेटिव वाली वैल्यू थी तो ये हमारी जो x2 की वैल्यू है वो a की वैल्यू हो जाएगी एंड b की वैल्यू हमारी ऐसी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि b हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव को अपडेट नहीं करना है क्योंकि निगेटिव वाली वैल्यू यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाली वैल्यू को अपडेट करना है। तो न्यू इंटरवल हमारा a की वैल्यू
0.463 एंड b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये हमारी न्यू इंटरवल बन जाएगी। अब हमको यहाँ पे इटरेशन थर्ड अप्लाई करना है। इटरेशन थर्ड के अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि फंक्शन जो हमारी है वो फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है एंड f3 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो ये हमको चेक करना है। तो हमने यहाँ पे देखा f3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला जो हमारा है a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हमारी फार्मूला है। इस फार्मूला में इन सब की वैल्यू पुट करना है। a की वैल्यू हमारी क्या है 1.463 एंड एफ ऑफ बी हमारी क्या है 4 है, माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या है 2 है एंड एफ ऑफ ए मतलब क्या है, ये वाली हमने जो फंक्शन में पुट किया था। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारी ये है 0.332। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसको रख देंगे 0.332 अपॉन में एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। जब हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर लिया तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको 4.332 ये वैल्यू मिलेगी एंड इन दोनों को ऐड करने पे ये हमारी हो जाती है 6.516 एंड यहाँ पे हमारे पास 4.332 है पहले से। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगी 1.502। तो ये हमारी क्या है x3 की वैल्यू है। x3 की वैल्यू हमको क्या मिल गया 1.504। ओके, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पे निगेटिव मिलेगा, मतलब कि क्या है यहाँ पे a की वैल्यू फिर से बदलेगी। ओके, a की वैल्यू फिर से बदलेगी, लेकिन इसके पहले हम ये चीज चेक करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी f2 की वैल्यू थी, f2 की वैल्यू हमारी कितना था 1.463 था एंड f3 की वैल्यू क्या है 1.504। तो यहाँ पे x1 x2 x3 अगर इनकी वैल्यू सिमिलर आती है तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाते हैं एंड हमारी जो आंसर है वो लास्ट वाली जो इटरेशन है उसकी आंसर जो है, जो आंसर आ रही होती है वही हमारी फाइनल आंसर हो जाती है। जैसे हमने अगर यहाँ पे देखा f2 की जो वैल्यू हमारी थी 1.463 था, तो जब हम 6 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 1.5 कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर 5 है या 5 से ऊपर है तो हम एक वैल्यू को आगे फर्दर जो है वो बढ़ा सकते थे, यानी 1.5 हमको यहाँ पे मिल सकता है। तो f2 की वैल्यू हमारी क्या है 1.5, f3 की वैल्यू क्या है 1.5, मतलब क्या है यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमारी सिमिलर हो रही है। जब हमारी f2 f3 की वैल्यू सिमिलर हो रही है तो हमारी जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 1.504, ये हमारी आंसर होने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड का